नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी चैप्टर 5.2 की और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करा दिए। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, यहाँ पे आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल तीनों चलती हैं। हालांकि अभी 2 ही मैंने कराया है, एनसीईआरटी और आर डी शर्मा। ठीक है, आगे हमारा जो प्लान होगा वो आर एस अग्रवाल के लिए होगा। तो मैथमेटिक्स आपको कहीं नहीं पढ़ना, यहीं पे आपकी पूरी मैथमेटिक्स पूरी होगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है और कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। कह रहा है एक एपी दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। एक एपी दे रखा है, वो है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है इसका कौन सा टर्म, इस एपी का 1, 2, 3, 4 कौन सा टर्म हमारा 78 होगा, इस 78। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे, चलो भाई हमारा लास्ट टर्म हम मान के चलते हैं कि 78 होगा। इसका मतलब ए एन की वैल्यू तो हमें दे दिया है कितना, 78। ठीक है, ए की वैल्यू आपको पता है, पहला टर्म हमारा कौन सा है भाई, 3 है। और डी की वैल्यू आपको निकालना है, तो इससे इसको माइनस करोगे, 8 से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 5। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको मिल गई। हमें ये वाला टर्म निकालना है कि ये है कौन सा टर्म, मतलब एन की वैल्यू निकाल लो तुम बस। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है बेटा, 78 ले लिया। ए की वैल्यू कितना है, 3 है, वो भी ले लिया। एन की वैल्यू कितना हमको पता करना है, -1 इंटू डी की वैल्यू कितना है, 5। चलो 78, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 होगा, और 78 से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, एज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब मेरे साथियों ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो यहीं से डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 या 15 5 जा 75। तो ये फाइनली आया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये -1 इधर आएगा तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू आ जाएगी 16। वैसे जाओगे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट 16वें टर्म पे ये हमारा 78 पड़ेगा। मतलब 16वीं वैल्यू जो होगी वो 78 होगी। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। केवल और केवल इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। पहला एपी आपको दे रखा है, वो दिया हुआ है 7, 13, 19। 7, 13, 19 डॉट 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 205, और लास्ट टर्म में आपको 205 दे रखा है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि टोटल इसमें टर्म कितने हैं, मतलब n की वैल्यू कितना है वो बता दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो चलो भाई, हमें पता है लास्ट टर्म हमारा क्या है, 205, मतलब an की वैल्यू तो दे रखा है 205। दूसरी बात, a की वैल्यू कितना है भाई, पहला टर्म हमारा 7 है, a की वैल्यू 7 आ गई। और हमें d निकालना है। d कैसे निकलता है, a2 माइनस a1 करेंगे। 13 से 7 जाएगा, कितना आएगा, 5 ही आएगा, 5 नहीं 4, 6 आएगा, 6। ठीक है, फॉर्मूला वही है पुराना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितना है भाई, 205 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितना है, ओ ए की वैल्यू 7 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 है। ये 7 उधर आएगा, 205 से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 198। ठीक है, 198 इज इक्वल टू बचा क्या, n माइनस 1 इंटू 6। अब ये 6 से ये कटेगा, कितना आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 33 आ गया। 33 इज इक्वल टू n माइनस 1,
और ये -1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 होगा, और 33 में जब 1 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 34 इज इक्वल टू n। मतलब टोटल टर्म हमारे 34 होगा। एक बात और समझ सकते हो, अभी पिछला मैंने 16 निकाला था, उसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करोगे ना नंबर तो 16 नंबर आएंगे, ठीक है। और 16 नंबर पे हमारा 78 पड़ता था। अभी यहाँ पे ध्यान दोगे तो 1 2 3 ऐसे गिनोगे ना तो 34 नंबर पे जब जाओगे तो ये तुम्हारा 205 बचे, और यही लास्ट टर्म है। इसका मतलब हमारे पास केवल और केवल 34 टर्म ही है। तो ध्यान रखना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछ ले या तुमसे कह दे कि 205 कौन सी जगह पे होगा, कौन से नंबर पे होगा, तो दोनों के लिए n की वैल्यू ही निकलती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 का मतलब 5 का 2, पाँचवें का 2, चाहे ना 2 हम निकालेंगे। चलो इसमें टर्म दिया हुआ है 18 15 होल 1/2, 15 होल 1/2। उसके बाद दिया हुआ है 13 डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट टर्म आपको 47 दे रखा है, ठीक है। मतलब भाइयों an की वैल्यू तो 47 है, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो 18 है। आपको d की वैल्यू निकालना है, तो d हम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम इससे इसको माइनस कर देंगे। 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा, 30 और 1 कितना 31/2, आगे माइनस का 18 है, ठीक है। तो यहाँ बाई 1 ले लो, 2 आ जाएगा LCM। अब 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का 31 में मल्टीप्लाई 31 ही होगा, माइनस 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 का 18 में मल्टीप्लाई कितना 36। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो -5/2 आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा डी की वैल्यू। चलो डी की वैल्यू आ गई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हमारा होता है। 47 हमने ले लिया, a की वैल्यू हमारा 18 है, प्लस n की वैल्यू हमको निकालना है, और d अभी अभी हमने 5/2 निकाल लिया है। ये 18 उधर जाएगा तो 47 से 18 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर जी 9 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, 29। और यहाँ से n माइनस 1 इंटू 5/2 माइनस का, ठीक है। अब मेरे साथियों, मेरे भाइयों एवं बहनों, यहाँ पे मेरे हिसाब से फ्रैक्शन ना बन जाए कहीं, तो देख लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। मेरे हिसाब से फ्रैक्शन तो नहीं बनना चाहिए, बन भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा 29 इंटू 2, और 5 इधर नीचे आएगा तो माइनस का 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये -1 इधर आके +1 बनाएगा, तो n की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 29 इंटू 2 अपॉन -5 + 1, ठीक है। अब कट तो रहा नहीं है, देखो अगर कट जाए तो बढ़िया बात है, नहीं कटेगा तो फिर दिक्कत है। अब ये माइनस तुम ऊपर भी ले सकते हो यहाँ पे। अब फाइनली n की वैल्यू अगर मैं ये मल्टीप्लाई कराऊँ, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 1 5, 58 आ गया, ठीक है। 58 अपॉन 5 माइनस +1 अपॉन 1, तो ये 5 हमारा LCM हो जाएगा। ये -58 प्लस का 5, मेरे साथियों अगर 58 से 5 जाएगा तो माइनस का 53 अपॉन 5, क्या ये डिवाइड होगा? अब डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भारी मिस्टेक हो गया है। अब भारी मिस्टेक किस चीज़ में है? क्योंकि देखो n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन आ गई, इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आप छोड़ देना, ठीक है, अभी के लिए छोड़ देना, बाद में एक वीडियो में मैं इसको करा दूंगा। आगे हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक बार और करके देख लेता हूँ। 13, एक बार कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। 15 2 ज़ा 30, 31,
13 माइनस 31 अपॉन 2 करोगे तो 26 माइनस 31 माइनस 5/2 फिर आएगा। बाकी तो सब ठीक है यार, दिक्कत कहाँ हो रही है। -47 होगा मेरे हिसाब से ही। यस, यहाँ पे साथियों ध्यान रखेंगे, यहाँ पे -47 है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के अब हम करेंगे। हाँ बिल्कुल -47 है, मैंने 47 लिया हुआ। ओ हो, ये -47 आएगा और -47। चलो क्लियर हो गया भाई। चलो भाई, थोड़ी सी मिस्टेक थी, थोड़ी सी गलती थी, उस गलती को हमने सुधार लिया। -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। 8 और 7 ऐड करोगे कितना 15, 415 5 और 415 516 -65 इक्वल्स टू n-1 इंटू -5/2। यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 5 13 जा, ठीक है, कट जाएगा ये। 13 इज इक्वल टू आया n-1 अपॉन 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 26 इज इक्वल टू n-1, और ये 1 जब उधर जाएगा तो n की वैल्यू 26 प्लस 1 कितना 27 हो जाएगी। मतलब हमारे जो टोटल टर्म होंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये 27 नंबर पे ही आएगा, -47। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, नहीं भी आया तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 1185,2 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है एक AP दे रखा है भैया 11,8,5,2 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि क्या -150 इसका एक टर्म होगा। तो हम मान के चलते हैं भाई कि -150 ये लास्ट में आ जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसे 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 जाते जाते -150 हमारा लास्ट में आ जाएगा। मतलब an की वैल्यू हम मान के चलते हैं -150। ठीक है, a की वैल्यू आपको साफ साफ 11 दिख रहा है, और d की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 8 से -11 माइनस का 3 आएगा। ठीक है भाई, 8 -11 करोगे तो -3 ही आएगा ना बच्चा, ध्यान रखो। चलो फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। चेक करते हैं an कितना है -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -3। -150 और -11 कितना हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा ना, 150 माइनस का 11 तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा 516 161 माइनस का 161 इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 3। तो मेरे साथियों माइनस से माइनस कट जाएगा, 161/3 इज इक्वल टू n-1। ये -1 इधर लेके आओगे, n इज इक्वल टू 161/3 प्लस का 1 अपॉन 1 ले लो, 3 आ जाएगा LCM 161 प्लस 3। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 6 164/3। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल 3 से डिवाइड नहीं होगा। और ये अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो यहाँ पे बोल देना सीधा कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है, अगर n की